सबको लगता है कि पाकिस्तान यूएई का पैसा वापस नहीं कर पाया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर यूएई ने पाकिस्तान को पैसे क्यों दिया था और ऐसे कौन कौन सी वजहें थी जिसकी वजह से पैसे चुकाने में पाकिस्तान पूरी तरीके से नाकाम रहा है। और इसकी वजह से जो है पाकिस्तान पूरी तरीके से फंस चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट में तनाव देखने को मिला है, ऐसे में जो यूएई के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि हमारा जो आपने पैसा लिया है $3 बिलियन का, उसको वापस कर दीजिए भाई साहब, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि ईरान मुझ पर बड़े पैमाने पर अटैक कर रहा है और इससे उबरने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। अब सवाल यह है कि यूएई पाकिस्तान को इतने सारे पैसे क्यों दिया था और यूएई ने इतने सारे पैसे कहाँ से दिया था, आइए समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि शायद आपको पता होगा कि यह है क्रिस्टीना जॉर्जिवा, जो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट हैं। इनके द्वारा ही सभी लोन जो है पास किया जाता है। अगर किसी भी देश को खासकर लोन लेना है, कर्ज लेना है, तो जो है इनसे ही संपर्क करना पड़ता है। और यही वजह थी कि जब यूएई के पास पैसे नहीं थे तो पहले जो है इन्होंने कहा कि भाई साहब, जो आपने कर्जा लिया है, जो आपने पाकिस्तान को जो पैसे दिया है, पहले जो है उसे वापस लेकर आओ, तभी जो है हम आपको पैसे देंगे। ऐसा जो है यूएई के राष्ट्रपति जो ने तभी जाकर किया, तभी जाकर शहबाज शरीफ से जो है पैसे मांगा कि भैया हमारा पैसा जो है वापस कर दीजिए, क्योंकि हम पर बड़े पैमाने पर जो है ईरान अटैक कर रहा है और हम बुरी तरीके से फंस चुके हैं और इसी वजह से मुझे पैसों की ज़रूरत है। जिसके बाद से जो कहा जाता है कि हमारा जो $3 बिलियन का भैया पैसा लिए हो वह जो है मुझे जो है वापस कर दिया जाए, पाकिस्तान जो है हमारा पैसा वापस कर दे। अब बात यह है कि आखिर पाकिस्तान ने यूएई से इतने सारे पैसे क्यों लिए थे। जैसा कि दोस्तों, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इसमें बुरी तरीके से फ्लॉप होती नजर आ रही है, एकदम पूरी तरीके से ठप हो चुकी है, क्योंकि महंगाई का स्तर वहां पर तेजी से बढ़ता जा रहा है और पेट्रोल क्राइसिस भी वहां पर देखने को मिल रहा है। इसी वजह से वहां की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए यूएई ने पाकिस्तान का मदद किया था, लेकिन हो गया कुछ यूं उल्टा, क्योंकि ईरान ने बड़े पैमाने पर अटैक किया था। तो उसकी वजह से यूएई जो है पूरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा था, जिसकी वजह से इसको पैसे की जरूरत थी और पैसे जो है मांगना पड़ रहा है मजबूरी में। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि यह पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और यहाँ पर बैठा है ईरान, और यहाँ से गुजरने वाले सभी शिपों को जो है रोक दिया गया है, जिसकी वजह से पेट्रोल संकट और भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर है यूएई और इसी वजह से जो है पूरी तरीके से यूएई फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान बड़े पैमाने पर अपने पड़ोसियों के साथ जो है अटैक कर रहा है। यहाँ पे जो एयरबेस हैं अमेरिका के, उनको जो है तबाह कर रहा है, क्योंकि ये सभी जो हैं देश, खासकर जितने भी यहाँ पर खाड़ी कंट्री हैं, वो सभी अमेरिका के समर्थन में काम कर रहे हैं। यही वजह है कि ईरान बड़े पैमाने पर वहाँ पर अटैक कर रहा है और वहाँ पर पैसों की जरूरत पड़ रही है। इसी वजह से पाकिस्तान से पैसे मांगना मजबूरी बनता जा रहा है यूएई के लिए। खैर, आइए समझते हैं कि जिस प्रकार से यूएई पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है, ऐसे में अगर पाकिस्तान कर्ज जो है चुका देता है, पैसे जो है यूएई को वापस लौटा देता है, तो पाकिस्तान में क्या स्थिति देखने को मिल सकती है। जैसा कि दोस्तों, पाकिस्तान वैसे ही मुद्रा भंडार की उसके पास कमी हो गई है। इसके अलावा जो उसका रुपए की वैल्यू था वह पूरी तरीके से गिर चुका है और वहाँ पर जो तेल और गैस था वो भी जो है काफ़ी महंगा हो चुका है। और इस वजह से अगर पाकिस्तान इतने बड़े कर्ज, खासकर 16,000 करोड़ रुपए का जो है कर्जा होगा, तो इसको चुकाना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी रकम मानी जाएगी। और अगर पाकिस्तान इसको चुका भी देता है तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और ठप हो जाएगी, वहाँ पर महंगाई का संकट और भी ज़्यादा गहरा जाएगा। और इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इसमें बुरी तरीके से फंसता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से इजराइल और अमेरिका ने मिलकर बड़े पैमाने पर ईरान पर अटैक किया था, तो इनकी पिताजी, मुजतबा के पिताजी जो खामनेई थे, उनको जो है वहाँ पर ख़त्म कर दिया जाता है, उनको तबाह कर दिया जाता है। और इसकी वजह से जो है खामनेई पागल हो जाते हैं और ईरान के समर्थन में कार्य करने के लिए जुट जाते हैं। और जितने भी समर्थन में इनके कार्य कर रहे थे, चाहे वह यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, कुवैत हो, तो ये सभी पर जो है आक्रमण बुरी तरीके से जो है मुजतबा करने लगते हैं। और इसी वजह से पैसे जो है मांगना यूएई की मजबूरी बनता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर महंगाई का स्तर, पैसों की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है ईरान से बचने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बड़े पैमाने पर अटैक मिसाइलों से, ड्रोनों से देखा जा रहा है। लगभग 16,000 से ज़्यादा जो है ड्रोन अभी तक ईरान ने इन सभी इलाकों पर दागे हैं। खैर, आइए समझते हैं कि आखिर इतनी बड़ी रकम को चुका पाना पाकिस्तान के लिए किस प्रकार से असंभव है, क्योंकि लगभग दोस्तों हमने पहले ही बताया कि यह 16,000 करोड़ रुपए भारतीय रुपए में कन्वर्ट करोगे $2 बिलियन को, तो लगभग 16,000 रुपए आएगा। और इतनी बड़ी रकम चुकाना यूएई को बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहाँ की आर्थिक स्थिति पहले से ही एकदम चरमरा गई है। ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर एक मजबूरी है कि हमारा पैसा हम भैया नहीं चुका पाएंगे, ऐसा पाकिस्तान का कह सकता है यूएई को। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान
यूएई की जो कर्ज लिया है वह चुका पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। अगर ऐसा पाकिस्तान करता भी है तो उसकी अर्थव्यवस्था और भी ज़्यादा गिर सकती है, वहाँ पर महंगाई का स्तर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। बाकी दोस्तों इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।